Hello guys, so let's see now the next topic is our that is type of the memory, and in this we are going to study about the different two types of memories, okay, which we have already studied in previous video. That is, there are primary memory and secondary memory. So firstly, what is meant by primary memory? So primary memory is your internal memory of computer. कंप्यूटर के अंदर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, वो है विच इज ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी. इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है. प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के करंटली वर्किंग, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी डेटा आ रहा है वो उस पूरे डेटा को होल्ड करती है, ठीक है. करंट वर्किंग जो भी इंस्ट्रक्शन या करंटली वर्किंग जो भी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को फिलहाल के लिए स्टोर्ड करने का या उन एक्टिविटीज के डेटास को फिलहाल के लिए जगह देने का काम करता है आपका प्राइमरी मेमोरी, ठीक है. उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे तो ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है या कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, उसके भी आगे जाके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज रैम एंड रोम, ठीक है. सो रैम जो होती है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसके अंदर आप लोग डेटा को रीड कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ठीक है. रीड और राइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और फाइल ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर कुछ डेटा है तो उस डेटा को मैं रीड कर पा रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर मैं मतलब डेटा को देख पा रही हूँ, डेटा को एक्सेस कर पा रही हूँ, प्लस मैं यहाँ पर कुछ डेटा के अंदर लिख भी पा रही हूँ, दैट इज योर राइट, ठीक है. तो ये होती है आपकी राइटिंग फंक्शनैलिटी. तो डेटा के अंदर हम लोग रीड और राइट दोनों फंक्शनैलिटी कर सकते हैं इन केस ऑफ योर रैम, ठीक है. सो इट इज जनरली रेफर्ड टू एज अ मेन मेमोरी. रैम को मेन मेमोरी भी बोला जाता है, बट द डेटा विच इज स्टोर्ड इनसाइड योर रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. डेटा जो रैम के अंदर स्टोर्ड रहता है वो डेटा टेम्पररीली रहता है. अगर मानो अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए तो जो भी आप लोगों ने, जैसे मैंने इस फाइल में अभी तक जो भी लिखा है, ठीक है, तो जो भी मैं इस फाइल के अंदर लिख रही हूँ और अगर उस डेटा को मैं स्टोर्ड नहीं करूँ, ठीक है, और अचानक से ये कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये जो लिखा हुआ कंटेंट है यहाँ पे अभी का, वो कंटेंट सेव नहीं होगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो डेटा जो है वो सिर्फ रोम के अंदर रैम के अंदर है, ठीक है. जो डेटा है आपका वो रैम के अंदर है, जो डेटा यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए सेव है. जब हम लोग इसको सेव करेंगे तो ये जाएगा रोम के अंदर. तो जब तक डेटा रोम के अंदर नहीं जाता तब तक डेटा परमानेंटली स्टोर्ड नहीं रहता. तो रैम के अंदर डेटा जो है वो टेम्पररी रहता है, इसीलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा है द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज द पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. अगर कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा टेम्पररी मेमोरी मतलब इस रैम के अंदर था वो पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, चला जाएगा. तो रैम जो है उसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको याद रखना. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी. अभी रीड ओनली मेमोरी जो होती है जिसको हम लोग परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी भी बोलती है, अगर कल को कंप्यूटर का पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ भी हो जाए तो भी डेटा इसके अंदर जो है वो लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है. तो कंटेंट जो होते हैं रोम के अंदर वो परमानेंटली स्टोर्ड रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है. वोलाटाइल मतलब टेम्पररी, नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट, ठीक है. तो ये थे आपके प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप्स. तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोगों ने देखा प्राइमरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो डेटा है वो कंप्यूटर का स्टोर्ड रहता है. उसके बाद हम लोगों ने रैम और रोम के बारे में देखा जो प्राइमरी मेमोरी के ही टू टाइप्स है. तो रैम जो होती है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो होती है दैट इज योर रीड ओनली मेमोरी.
नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, देखिए सो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये एक्सटर्नल मेमोरी है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, सो इट इज कंसीडर्ड एज योर सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर को आप लोग हार्ड डिस्क लगा सकते हो, मैग्नेटिक टेप्स आते हैं वो लगा सकते हो, पेन ड्राइव तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होंगे, फ्लैश मेमोरी भी वहां पर यूज की जा सकती है, अलग डिवाइसेस ऑप्टिक डिवाइसेस लाइक सीडी डीवीडी के डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं ताकि सीडी डीवीडी के अंदर का डेटा हम लोग कंप्यूटर में एक्सेस कर पाए। तो ये सारी जो मेमोरीज होती है, ये मेमोरीज हम लोग क्यों अटैच करते हैं, क्योंकि ये मेमोरी का डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज कर पाए और वो डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने की जरूरत भी ना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पर होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, हम लोग उसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा इसके अंदर, हम लोगों ने सबसे पहले इनपुट यूनिट देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग में हम लोगों ने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट देखे, उसके बाद हम लोगों ने उसमें कंट्रोल यूनिट देखा, उसके बाद हम लोगों ने मेमोरी यूनिट देखा। मेमोरी यूनिट के अंदर ये देखा कि दो टाइप की मेमोरीज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये देखा कि प्राइमरी मेमोरी भी खुद दो टाइप की है, दैट इज रैम एंड रोम। तो रैम जो होती है वो टेम्पररी या फिर वोलाटाइल मेमोरी होती है, और जो आपकी रोम होती है वो रोम नॉन वोलाटाइल मतलब ही परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी देखी, जो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर नहीं मौजूद होती, बट वो क्या काम करती है कंप्यूटर के अंदर, तो वो कंप्यूटर के जिसको हम लोग एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं और जिसकी मदद से आउटर मेमोरी का डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट है आपका आउटपुट यूनिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर का। तो आउटपुट यूनिट जो है ये फाइनल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जहां पर प्रोसेस किया हुआ डेटा आएगा और वो कन्वर्ट होगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर, जिससे हम लोगों को पता चल सके। ठीक है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स अंडरस्टैंड करता है, 1 एंड 0 के फॉर्म के डेटा को ही वो अंडरस्टैंड करता है। पर हमको जब आउटपुट दिखता है तो वो आउटपुट हम लोगों को हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दिखता है। तो जो प्रोसेस्ड हुआ डेटा है वो 0101 के फॉर्म में ही, बाइनरी फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा with the help of your output device where the data is converted into the human understandable format। ठीक है, और जब ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपको आउटपुट यूनिट के जरिए वो डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा। अभी आउटपुट यूनिट्स कौन से हैं, मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर एंड स्पीकर। ठीक है, तो ये जो मॉनिटर है, हाँ, ये जो पूरा टीवी जैसा है, उसके अंदर की ये जो स्क्रीन है वो भी एक काम करेगी एज आउटपुट का। आपका प्रिंटर जो आपको प्रिंट आउट दे रहा है वो भी काम करेगा आपके आउटपुट का। स्पीकर्स जो होते हैं, स्पीकर्स भी हम लोगों को वॉल्यूम जो है, म्यूजिक जो है या फिर जो भी ऑडियो सिग्नल्स है, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो भी क्या हो जाते हैं, योर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है।